तुमने फर्स्ट टाइम एनिमे को कहाँ से एक्सप्लोर किया था? ऑफ कोर्स बचपन में जब तुम स्कूल से थक कर आते थे तब तुम टीवी पे देखते थे डोरेमोन, केतेरेत्सु, शिनचैन जैसे कार्टून्स, और बाद में तुम शिफ्ट हुए वन पीस, नारुतो, ब्लीच जैसे एनिमे पे। हम सब की जर्नी वैसे ही रही है, लेकिन एनिमे देखते देखते मैं एनिमे में इतना घूम गया था कि मैं भूल गया था कि मैं एनिमे क्यों देखता हूँ। एनिमे देखना, उस पर रिव्यू करना, उस पर कॉन्टेंट बनाना, ये मेरा काम जैसा बन चुका था। लेकिन कल रात मैंने जो एनिमे देखा, वो एनिमे देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एनिमे देखता क्यों था, मैंने एनिमे देखना स्टार्ट क्यों किया था, एनिमे से मुझे मिलता क्या था। और ये सब चीज़ें रियलाइज़ होने के बाद मैंने सोचा कि बोर्ड्स गए भाड़ में। कल प्रैक्टिकल है हमारा, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इट्स रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूँ कि ये एनिमे तुम भी देखो और बाद में मैं तुम्हारे साथ इस एनिमे के बारे में डिस्कस करूँ। तो इस एनिमे का नाम है विस्पर ऑफ द हार्ट। इस एनिमे के बारे में तो मैं आगे बात करूंगा ही, लेकिन इस एनिमे से बात करने से पहले मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कि मैंने इस एनिमे को कहाँ से एक्सप्लोर किया, मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद गिबली स्टूडियोज़ के बारे में, ये क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट विस्पर ऑफ द हार्ट, और एंड में मैं तुमसे थोड़ी सी बातचीत करूँगा। अगर तुम सिर्फ मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे रखा है, तुम सीधा वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो, वरना पूरा वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बने रह सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तुम सबको पता है कि मैं 10th में हूँ और 3 दिन बाद हमारा फेयरवेल है। तो मैंने आज से 1 साल पहले एक स्टोरी टाइम वीडियो डाला था, और स्टोरी टाइम में मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी लव लाइफ कैसी है। अगर तुमने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस पर भी लिंक है, वो जाके देख लो। तो फेयरवेल पे मैं उसको लास्ट टाइम देखूँगा, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। और कल सुबह जैसे ही मैं उठा, सुबह से मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा फील हो रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि किसी अपने को आखिरी बार देखना इट हर्ट सम टाइम, यू नो। फिर ये थॉट लेकर मैं इंस्टाग्राम रील देखने बैठ गया। टेंशन आई, इंस्टाग्राम रील देखो, ज़िंदगी झंड हो रही है, इंस्टाग्राम रील देखो, कुछ भी हो रहा हो इंस्टाग्राम रील्स देखो। और रील्स पे मुझे एक रील आई जिसमें एक लड़का और लड़की रास्ते से जा रहे हैं, एंड दैट्स माई इमेजिनेशन। क्योंकि आज से मुझे याद है जब कोई किसी पे तुम्हारा क्रश होता है और वो तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम उसके साथ कुछ लाइफ इमेजिन करते हो, शादी के बाद वाली, शादी के पहले वाली, कॉलेज वाली। तो उसमें मैंने भी इमेजिन किया हुआ था कि यार वो रास्ते से जा रही होगी, रात में जा रहे होंगे, और वो सीन हिट डिफरेंट कि यार ये तो मेरी इमेजिनेशन थी और ये मैं खुद देख रहा हूँ अपनी आंखों से। देन आई सर्च अबाउट दिस एनिमे कि आखिर ये एनिमे क्या है। फिर इस एनिमे के बारे में मुझे पता चला अपनी एक दोस्त से बारे में। उस दोस्त ने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा एनिमे है, तुम देख सकते हो। और ये एनिमे देखने के बाद जो मुझे फुलफिलमेंट फील नहीं हो रही थी, कुछ अधूरा लग रहा था, वो हिस्सा पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उसके पीछे जाते हुए कुछ चीज़ें बहुत ही पीछे छोड़ आया, जैसे कि अपना बचपन, जैसे कि उसके साथ की इमेजिनेशन। और जब वो मुझे फिर से हिट हुई, इट फील्स लाइक नॉस्टैल्जिया। और मुझ में जिस चीज़ की कमी थी वो थी नॉस्टैल्जिया। और वो जब मुझे हिट हुआ, देन आई रियलाइज़ कि ये मूवी मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट मूवी है अब तक वॉच की हुई। आई एम टेलिंग अबाउट मूवी, नॉट सीरीज़। मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम भी ये देखो। और अब हम बात करते हैं गिबली स्टूडियोज़ के बारे में। आखिर गिबली स्टूडियोज़ क्या है? अब बात करते हैं गिबली स्टूडियोज़ के बारे में। आखिर गिबली स्टूडियोज़ क्या है? तो मैंने भी अभी एक्सप्लोर किया कि गिबली स्टूडियोज़ क्या है, और मैं वो तुम्हें बताता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो गिबली स्टूडियोज़ का एनिमे इंडस्ट्री के जर्नी में बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि गिबली स्टूडियोज़ फर्स्ट एनिमेशन स्टूडियो था जितना कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले जो एनिमेशन स्टूडियो थे वो 2-3 साल चले और बंद पड़ गए। लेकिन गिबली स्टूडियो स्टार्टिंग से एनिमेशन कर रहा है और आज तक टिका हुआ है। पिछले साल इनकी एक मूवी आई थी द हेरन ऑन द बॉय, जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था, और वो भी 1995 के एनिमेशन में। इन्होंने एनिमेशन में बदलाव नहीं किया। तो पूरी स्टोरी जानते हैं, आओ। तो गिबली स्टूडियोज़ का एनिमेशन हमारे बचपन के कार्टून्स जो होते हैं, डोरेमोन, उसके बाद परमैन, शिनचैन, उस जैसा होता है। बस वो प्योर एनिमेशन नहीं, वो उनकी जो मूवी आती थी उसमें जो एनिमेशन हमें दिखाया जाता था 60 FPS में होता था, एनिमेशन में ज़्यादा डिटेलिंग होती थी, उस तरह से ये एनिमेशन किया जाता है। 1985 से ये एनिमेशन करते आ रहे हैं, और 1995 में इनकी मूवी आई थी विस्पर्ड अवे, स्पिरिटेड अवे आई थी, मुझे याद है। स्पिरिटेड अवे जो थी उसने ऑस्कर जीता हुआ था। और
ऑस्कर जीता था बेस्ट एनिमेशन के लिए, तो उसकी वजह से इन्होंने इनका एनिमेशन कभी चेंज नहीं किया। आज की जनरेशन में जहाँ पे बड़े बड़े एनिमे अलग अलग एनिमेशन को अडेप्ट कर रहे हैं, न्यू जनरेशन एनिमेशन को अडेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आज भी ये ओल्ड एनिमेशन ही यूज़ करते हैं। तो गिबली स्टूडियोज़ का इतिहास इतना ही था। गिबली स्टूडियोज़ तुमको एक नॉस्टैल्जिया फील करा के देता है, एक एथलेटिक तरह से वो दिखाता है। उनके जो सीन्स होते हैं कि कोई लड़का खड़ा है, सिगरेट है, कोई ब्रिज है, ब्रिज से कोई जा रहा है, रात के सीन, इनके जो रात के सीन होते हैं ना, इट हिट डिफरेंट, क्योंकि इन्होंने नाइट्स को इतना ज़्यादा अच्छी तरह से एनिमेट किया हुआ है ना कि गिबली उनके नाइट्स के लिए बहुत फेमस है। एक वर्ड है कि गिबली नाइट्स करके, कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा अनकंडीशनल फील हो रहा हो ना, तुम गिबली नाइट्स के क्लिप्स देख लो। गिबली स्टूडियोज़ एक बहुत ही अच्छा स्टूडियो है जितना मुझे पता है, क्योंकि ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो भी स्पाइडरमैन के एनिमेशन मूवी है, डॉक्टर स्ट्रेंज के एनिमेशन मूवी है, उनके साथ खड़े रह के नॉमिनेशन में रह के जीत के लाना, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। एनिमे इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत साल से चलाया है। मापा स्टूडियोज़ वो तो अभी आए हैं, लेकिन 1985 में एनिमे स्टूडियोज़ को चलाना, स्पिरिटेड अवे जैसी मूवीज़ को देना। स्पिरिटेड अवे मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन मुझे एक लड़की ने रिकमेंडेशन दिया था, और अब लड़की ने रिकमेंड किया है तो कौन नहीं देखेगा। वो देखने के बाद उस पर भी रिव्यू बना दूंगा कि वो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगी या फिर नहीं। अभी के लिए बात करते हैं विस्पर ऑफ द हार्ट के बारे में। विस्पर ऑफ द हार्ट ये जो मूवी है वो मुझे एक मूवी से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी, वो थी योर नेम। मतलब वैसे नहीं, जो हिट करता है ना वो पार्ट, वैसे में सिमिलर थी, क्योंकि योर नेम भी मुझे पहली बार में उसी तरह से हिट किया था और इसने भी मुझे उसी तरह से हिट किया है। तुमको जैसा पता है कि आजकल के रिलेशनशिप कैसे होते हैं, जहाँ पे लड़का लड़की स्कूल में मिलते हैं, इंस्टा पे बात करते हैं, कैफ़े में डेट पर जाते हैं, और उसके बाद वही प्रोसेस अगले महीने दोबारा से रिपीट करते हैं। लेकिन ये मूवी हमें आजकल के लव के बारे में नहीं बताती, ये हमें बताती है 90s के लव के बारे में, यानी कि तुम्हारे मम्मी पापा के ज़माने की। नहीं, ये मत सोचना कि तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसा कुछ करते होंगे, करते भी होंगे। उनकी स्कूल डायरी ज़रा खोलो, कोई लड़की होगी। उसके बाद तुम सब जानते हो कि इस विस्पर्ड हार्ट मूवी में हमें दिखाया गया है कि 90s का लव कैसे होता था। जब अगर कोई लड़का और लड़की बात भी कर रहा हो ना, तो पूरा क्लास तहलका मचा देता था कि ये दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम भाई बहन तो हो या फिर रिलेशनशिप में तो हो। उसके बाद हमें दिखाया गया कि वो घर वालों को नहीं बता सकते कि हम रिलेशनशिप में, या फिर ये मेरी फ्रेंड है। बस किसी काम से घर पे जाना, किसी के लिए नोटबुक मांगना, बस उसे लव लेटर भेजना, इंस्टा पे मैसेज भेजना आम हो गया है। अब तो रिप्लाई भी नहीं आते। एक लव लेटर के लिए पूरा साल वेट करना कि लेटर दिया है, पढ़ा भी होगा नहीं, उसने पढ़ के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा, ये रात भर सोचना, दूसरे दिन जाके वो देखना कि उसने क्या भेजा है। लव लेटर का छोड़ो, उस पर एक सीन है, वो बेंच पर लिखता है। वो जिस बेंच पर बैठती थी, वो उस बेंच पे स्कूल छूटने के बाद वो एक मैसेज लिख के आता था, और फिर वो जाने के बाद दूसरे दिन वो उसके बाजू में वो मैसेज लिख के आती थी। इस टाइप का जो लव होता है ना, वो लव हमें इस तरह की स्टोरीज़ में दिखाया गया है। अगर तुम जेन जेड से एग्जिस्ट करते हो कि तुम्हें वैसी लव स्टोरी पसंद नहीं है, तुम 4 लड़कियाँ महीने में ऐसे छोड़ देते हो, ये तुम्हारे टाइप की मूवी नहीं है। ये मूवी एक तरफा प्यार करने वालों के लिए परफेक्ट है। इसलिए नहीं कि तुम्हारी जल जाए, इसलिए क्योंकि तुमने भी कुछ ऐसे ही सीन इमेजिन किए होते हैं। क्योंकि एक तरफा प्यार होता है ऐसा है ना यार, तुम सब जानते हो कि वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, लेकिन तुम सपने इतने बड़े सजाते हो कि टूटने पे दर्द तो होता है। अब मैंने जैसे कि तुम्हें मेरी स्टोरी बताई थी कि मैं परसों से लास्ट टाइम देखूँगा, नहीं है वर्ड, मैं नहीं बता सकता वो फीलिंग क्या होती है। जो फीलिंग जो होती है ना, वो जो मूवी ने मुझे जो फीलिंग दी, वो फीलिंग होती है। तुम भी वो फीलिंग देखो, उस फीलिंग को कोई नाम दे दो यार। अब ये लोग नहीं जानते जो कभी रिलेशनशिप में थे, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा वाओ कि हाँ मूवी है, रास्ते से चल रहे हैं, पर वो सीन जब तुम किसी और के साथ इमेजिन करते हो ना, देन हिट डिफरेंट। तो इसके बारे में मुझे एक ख़ास बात लगी। इसमें जो लव स्टोरी थी, हमें स्टार्टिंग में एक ट्रायंगल दिखाया गया था कि इस लड़के को इस लड़की से प्यार है, इस लड़की की दोस्त को इस लड़के से प्यार है, इसको ये लड़का पसंद है और इस लड़के को ये लड़की पसंद है। ये जो ट्रायंगल उन्होंने बढ़ा के रखा था, नहीं ज़्यादा देर तक नहीं टिकता वो दोनों भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें जो प्यार करता है हमें उसके पास ही जाना चाहिए।
ये लड़की जो इसे स्टार्टिंग में इतना हेट करती थी, जब वो देखती है कि वो जिस लाइब्रेरी से जो बुक लेती थी वो बुक उसके बाद यही उठाता था और पूरी की पूरी पढ़ता था। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी, 1995 में किस लेवल का म्यूज़िक दिया है इन लोगों ने। इसमें हमें दिखाया गया है कि दोनों की भी ड्रीम्स है और दोनों के ड्रीम्स के लिए वो दोनों एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। ऐसे ही तो लड़की चाहिए ज़िंदगी में। वो पोएट होती है और ये म्यूजिशियन होता है। जब वो स्टार्टिंग में इसकी एक पोएट्री पढ़ता है जिसमें आई थिंक ओल्ड टाउन रोड नाम से वो थी, वो स्टार्टिंग में कोई म्यूज़िक नहीं था, वो जस्ट अपनी दीदी को सुना रही थी कि उसने क्या पोएट्री लिखी थी और दो लिरिक्स क्या लिखे हैं। एंड उसके बाद जब वो उससे मिलती है और वो उसकी पोएट्री पे जब अपना म्यूज़िक देता है, व्हाट द सीन यार। और जब वो म्यूज़िक दे रहा होता है सामने से जो उसका महतारा चल के आता है, सॉरी मुझे पता है मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, उसके ग्रैंडफादर जब चल के आते हैं तब वो जो बजाते हैं वो एक तरह की इंस्ट्रूमेंट होता है और वो जो मैच होके जो वो एक म्यूज़िक 2 मिनट तक चलता है, अनबिलीवेबल। वो जो एक पार्ट हिट डिफरेंट करता है ना, वो यहाँ पे होता है क्योंकि इस मूवी के म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है। जितना मुझे याद है जैपनीज़ म्यूज़िक मैं उतना ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मैंने सुना था योर नेम का, क्योंकि योर नेम की वो जो बीट है इट हिट डिफरेंट। योर नेम को शायद रेड वाम्स ने म्यूज़िक दिया था, लेकिन वो तो बात हो गई यार 2015-16 की, तब तो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन 1995 में म्यूज़िक स्टूडियो भी नहीं थे, एक जगह पे बैठ के रिकॉर्ड करना पड़ता था सबको मिलकर। आजकल के ज़माने में वैसा नहीं होता, क्योंकि आजकल के एनिमे में तुम देखते हो कि कोई इंडिया से लड़का घर बैठे बैठे भी जापान को बीट प्रोड्यूस कर रहा है। हो सकता है ऐसा। विस्पर ऑफ द हार्ट इसका जो टाइटल है, तुम टाइटल पे ज़रा ध्यान दो। ओके सो वीडियो बीच में कट हो गया था क्योंकि स्टोरेज नहीं है। तुम समझ सकते हो कि किस कंडीशन में वीडियो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये चैनल 3 साल पहले शुरू हुआ था, एनिमे इंडस्ट्री का सेकंड चैनल है ये, और आज वीडियो निकालते वक्त इसमें स्टोरेज नहीं है। नहीं, वैसी बात नहीं है कि मैंने कुछ उटपटांग चीज़ें भर रखी है, हज़ारों गेम पड़े, BGMI भरा हुआ है, मज़े ही मज़े, नहीं है वैसा कुछ। इसमें सिर्फ एनिमे भरे हुए हैं, मेरे वीडियोस भरे हुए हैं, इसमें सिर्फ काम के डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं और स्टोरेज नहीं है यार। तो तुम समझ सकते हो कि कैसी कंडीशन चल रही है अभी। तुम ये एनिमे मूवी देखो। अब एनिमे मूवीज़ को ज़रा साइड रखकर मैं तुमसे करता हूँ थोड़ी पर्सनल बातचीत, जो कि मेरे फैंस है या फिर सब्सक्राइबर्स हैं। तो ओके, तुम सब लोगों ने, मैंने पिछले कमेंट्स पढ़े जिसमें क्या था कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो रहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ गया। मतलब क्योंकि मैं पहले वाली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा जोक डाल देता था, लेकिन अब नहीं डाल सकता, मुझे स्क्रिप्टिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। तुम पीछे देख रहे हो ये पोस्टर मैंने अभी लगाया है, वो ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, उस पर मैंने मैथ्स के फॉर्मूले लिख रखे हैं। वो बात अलग है, मैं उनको एक बार भी नहीं देखता, पर लिख रखे हैं क्योंकि रिक्वायर्ड है। घर वाले देखते हैं, ये इनमें पोस्टर देख लिए तो फिर पोस्टर में मिलूँगा कल मैं तुम्हें हार पहनता है। तो लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा पोएट्री लिखी जा रही है। परसों फेयरवेल है और फर्स्ट लॉ पार्ट 2 नहीं आएगा, घंटा आएगा वो कभी शायद, क्योंकि यार मैं सोच रहा था कि अब फेयरवेल होने दो, उस दिन जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, मैं तुम सबके कमेंट्स को अब रिप्लाई नहीं देता, मैं पहले देता था, बाद में तुम लोगों ने इंस्टा पे भी मैसेज कर रखा है। इंस्टा का पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, इंस्टा पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो इंस्टा पे जाने की कोशिश भी मत करना। इंस्टा पे मैसेज करने से अच्छा है मेरी जो पर्सनल आईडी है, तुम उस पर मैसेज कर सकते हो, उस पर मैं रिप्लाई दे दूँगा तुम्हें। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हारना नहीं है। 3 साल से संभाल के रखा है और 1 साल संभाल लेंगे। सो तुम भी मोटिवेट करते रहो। इस बार लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, कुछ मोटिवेटिंग कमेंट कर दो कि जिससे लगे यार कि वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं हूँ आपका N0, बाय। दर लाइट नको बंद करो। चल बाय।